Hey, welcome back my YouTube channel. Please like, share, subscribe, please. Support my channel. बताने जा रहे हैं कपड़े पे सूट की कटिंग। ठीक है, तो सूट की जो लंबाई है वो है 42 और चेस्ट है 34, कमर है 30 और हिप है 36। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले रखने हैं लंबाई। तो लंबाई कितनी है हमारी 42 में 3 इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखना है। तो सबसे पहले लंबाई निकाल लेते हैं 35 यानी कि 45 इंच। पहले अपने कपड़े को अच्छे से 4 फोल्ड कर लो, जैसे कि मैंने करा है। ये देखो, ये 4 फोल्ड हो गए। और अब रख लो लंबाई और कपड़े को अच्छे से बिछा के उस पर एक बार अच्छे से हाथ मार लो दोनों तरफ, ऐसे भी और ऐसे भी। ऐसे नहीं कि एक ही साइड मारो, दोनों साइड अपने कपड़े को ऐसे अच्छे से सेट करो। सेट करने के बाद अब करना है लंबाई रखनी है, जैसे कि लंबाई है 45। ये होगी हमारी लंबाई। यहाँ हमारा लंबाई का निशान आएगा। और अब रखना है तीरा। तो तीरा है हमारा 13 इंच, 13 का आधा 6.5। कंधा रखना है 7 इंच। तो अपने इंच टेप को थोड़ा सा अपनी तरफ दबा के रखा है। ये होगा कंधा 7 इंच। अब रखने है चेस्ट। तो वो कितनी थी हमारी चेस्ट थी 34 इंच। तो 34 का चौथाई भाग आएगा 8.5 इंच। ये होगी हमारी लंबाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दूरी रखनी है छाती से, कमर की दूरी है 6 इंच। और कमर कितनी है हमारी 30 इंच। 30 का आधा चौथाई भाग आएगा 7.5 इंच। तो ये हमने यहाँ से 7.5 इंच का निशान लगा लिया। ठीक है, अब रखनी है कमर से हिप की दूरी। अभी हमने रखी थी छाती से कमर की दूरी, अब कमर से हिप की दूरी रखनी है। तो हिप की दूरी है 7 इंच और हिप है हमारे 36 इंच 36। तो 36 का चौथाई भाग आएगा 9 इंच। ये हमने 9 इंच का यहाँ निशान लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी निशान लगाएं, उसके 4 भाग बना लो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कर तो हम इससे भी सकते हैं, इंच टेप से भी कर सकते हैं, लेकिन स्केल से करेंगे तो और अच्छे से पाएगी, क्योंकि कटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी कटिंग अच्छी होगी तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। सारा डिपेंड हमारा कटिंग पर करता है, फिटिंग का। तो हमने अब कमर को हिप से मिला दिया और छाती को कमर से मिला दिया। देखिए गोलाई कितनी अच्छी आ रही है। तो अभी हमने क्या रखा है, तैयार नाप। अब इसमें हमने कोई मार्जिन नहीं रखा है। लंबाई और चौड़ाई हमने सिर्फ जो हमारा तैयार नाप है वो रखा है। अब हम इसमें बढ़ाने वाले हैं 2 इंच। तो जैसे हमें नीचे की हिप तैयार करनी है 18 इंच, तो ये हमने नीचे का रख लिया 9 इंच। ये हमारा नीचे का 9 इंच। ठीक है, अभी हमने इसमें कोई मार्जिन नहीं रखा, तो ये हमारा हो गया तैयार नाप। पकड़ लो। ठीक है, ये पूरा हमारा तैयार नाप हो गया। तो अब इसमें हमें 2 इंच बढ़ाना है सिलाई के लिए। सिलाई के लिए जो मार्जिन बढ़ाना है वो अब 2 इंच।
2 इंच हमने यहाँ बढ़ा लिया चेस्ट में, 2 इंच कमर में बढ़ा लिया और 2 इंच हिप में बढ़ा लिया। तो ये हमने इसको इतना, हमारा कपड़ा है पूरा ही रख लिया। अब इसको इससे मिलाना है। ठीक है, अब ये हमारे नीचे का मार्जिन है, तो हमने इसको ऐसे पूरा मिला दिया। स्केल से भी मिला सकते हैं, नहीं तो इंची टेप लगा के भी मिला सकते हैं। ये हमारा नीचे का होगा, दिख रहा है ना, ये हमारा नीचे का सिलाई का कपड़ा ये यहाँ बचा लिया हमने। 2-2 इंच पूरे में अब करनी है गोलाई। तो गोलाई देखो कैसे करनी है। गोलाई करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ऊपर से हम गोलाई करते हुए ला रहे हैं, तो ये हमारा तैयार नाप है, इस तैयार नाप पे हमें गोलाई मिलानी है। ये अपना गोलाई वाला हिस्सा हमें यहीं पे छोड़ के और फिर आगे बढ़ना है। इसे ऐसा नहीं करना कि हम यहाँ से इसको ले जाएं और फिर गोलाई ऊपर ले जाएं, नहीं, गोलाई हमारी बिल्कुल इसी पे मिलती हुई और लाइन पे जानी है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, आगे के हिस्से में आधे इंच की कटिंग और करनी है, जिससे कि हमारी ये चेस्ट पे हमारी ये चीज़ फिट हो जाए, एकदम झोल नहीं आए। तो अब आधे इंच की शेप कैसे करेंगे, मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ जो कि आपको दिख जाए। यहाँ से तो पूरे रखना है, जैसे 6.5 था। अब धीरे धीरे इसको हम ऐसे गोलाई करते हुए लाएंगे और इस गोलाई को यहीं मिलाना है। इसको भी, इसका कोना यहाँ से भी नहीं काटना और यहाँ से भी नहीं, सिर्फ ये गोलाई हमें बीच बीच में करनी है आधे इंच की शेप। ठीक है, इसलिए मैंने अलग चौक से करा है, दूसरे कलर से करा है, जो कि आपको परफेक्टली दिख जाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कटिंग। ये हमारा हो गया कमर का नाप, ये हमारा फिटिंग का नाप और ये हमारा हिप का नाप। ठीक है, ये फिटिंग है हमारी और ये हमारा मार्जिन है। तो कटिंग देखो। तो अब जब हमें कटिंग करनी है तो हमारा जो ब्लू कलर है इस तरह से कटिंग करनी है। अब ये हम कटिंग बाद में करेंगे, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। पीछे वाला हिस्सा निकालते हैं। ये हमारे लंबाई कट हो गए यहाँ से। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि गोलाई कैसे काटनी है। ये निकाल दो पीछे वाला। और अब ये इसमें हमने आधे इंच की शेप और करनी है। जैसे कि शेप का ये ध्यान रखना है, ऐसे बिल्कुल लगा कर नहीं करेंगे। पहले गले का नाप लेंगे, जैसे कि हमारे गले की चौड़ाई है 2.5 इंच, और फिर आधे इंच की शेप करेंगे ऐसे। ये हमारे हो गए आधे इंच की शेप। ठीक है, अब इसका क्योंकि हमें गोलाई करनी है फ्रंट वाले हिस्से में, आगे वाले हिस्से में करनी है, पीछे नहीं करनी, तो हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये निकाल दिया। और अब इसको फिर से मिला लो अच्छे से, जैसे हमने मिला रखा था, और पहले इसकी गोलाई कर लो। फिर मैं आपको वो लगा के दिखाऊंगी कि गोलाई आई है हमारी। तो यहाँ से कोना नहीं काटना, सिर्फ अपने आधे इंच की शेप इस कोने पे रखनी है। बस इसको यहीं निकाल देना फिटिंग वाली जगह पर।
ठीक है, ये देखो हो रहा है। तो हम इसको पीछे का लगा के दिखा दूँ, इसमें आपको लगे पता चलेगी कि हाँ हमने यहाँ सेव किया। और ये सेव करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेव नहीं करोगे तो आपका आगे से खड़ा खड़ा लगेगा, और दूसरा क्या है, झोल आने लगेगा। देखो ये दिख रही है सेव, ये हमने आधे इंच की सेव की। अब बताने जा रही हूँ बाजू की कटिंग। तो बाजू की लंबाई, जैसे कि हमारी बाजू की लंबाई है 16 इंच, तो हमने इसे रखा है 18 इंच, 2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन। तैयार हमारी बाजू ये है, और 2 इंच हमने सिलाई के लिए रखी है। तो अब यहाँ से रखने हैं मोहरे, क्योंकि हमारे जो ये फूल हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि नीचे से रख सकते हैं या ऊपर से। ये देख के रखना है कि हमारे फूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इधर से हमें मोहरे रखनी है। मोहरे है 7 इंच। और कई बार क्या होता है कि पता नहीं रहता ना कि कंधा कितना रखना है, बाजू हमारी कितने है, कभी बाजू ज़्यादा हो जाती है, कभी बाजू कम हो जाती है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपने जो सूट कटिंग किया है ना, उस कटिंग को, सूट की गोलाई ऐसे नाप लो। ये हमारी कितनी आ रही है, 9.5 इंच। सबसे आसान और अच्छा तरीका है कि आपकी बाजू एकदम से फिट हो जाएगी। पकड़ लो। तो बाजू कितनी है हमारी, कंधा रखना है 9.5 इंच। और जैसे कि हम बाजू अम्ब्रेला वाली बाजू, पाकिस्तानी बाजू बना रहे हैं, तो ये हमने यहाँ रखना है। इसको इस तरह रख लो, या तो यहाँ से धीरे धीरे इसको ऐसे सेट करो, ठीक है। इसको हम किसी शेप देते हुए, और बाजू की गोलाई, तो बाजू की गोलाई। बस ये हमारे बाजू। सेंटर बनाना है।